महाराज जी, पहले तो अपना एक परिचय बता दीजिए। हमारा नाम उमा शंकर गुप्ता है। मैं काशी प्रतिष्ठा दर्शन यात्रा समिति के यात्रा संचालक एवं सूचना मंत्री हूँ। हमारी यात्रा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के शिष्य ब्रह्मलीन दंडी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के द्वारा ये सन 1972 से संचालित है। वो 2014 में ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद उन्हीं के सानिध्य में हमने 30 वर्ष से जो है, और ये हमारी 54 वर्ष से काशी में परिक्रमाएं चल रही हैं और 30 वर्ष से हम उसको स्वयं चला रहे हैं। और आज हमारे स्वामी जी के आशीर्वाद से एक यात्रा जो है निरंतर चल रही है। काशी में निःशुल्क यात्राएं भी हम कराते रहते हैं। महाराज जी, इस समय पतित पावनी पंचकोशी यात्रा का महात्म्य तमाम देखा जा रहा है। पुरुषोत्तम मास में महिलाएं निकल रही है, आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कितना महात्म्य लगता है गुरु जी पुरुषोत्तम मास में? पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान का दर्शन पूजन होता है और काशी के लिए सबसे बड़ा यहाँ की पंचकोशी यात्रा है। यहाँ काशी की पंचकोशी यात्रा करने के लिए पूरे देश विदेश हर जगह से लोग आकर के काशी की पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में पंचकोशी यात्रा का बड़ा महत्व है और पूरा एक प्रतिदिन जो है 5,000 10,000 व्यक्ति जाकर के काशी की पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। इस यात्रा में कहाँ से लोग आते हैं? इस यात्रा में समझ लीजिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। पुरुषोत्तम मास जब लगता है पहले से ही अपनी तैयारी किए रहते हैं कि हमको काशी चलना है, काशी में पंचकोशी यात्रा करनी है, तो ये आकर के काशी में पंचकोशी यात्रा अवश्य करते हैं। इसके करने से इनके परिवार की जितनी पाप दोष कष्ट पीड़ा सब दुख कष्ट हो जाता हर लेते हैं प्रभु, और वो अपनी मंगल कामना लेकर के अपने जाते हैं। भक्तों को संदेश? भक्तों के लिए यही संदेश है कि काशी में जो है पंचकोशी यात्रा आके करें। यदि 5 दिन में पैदल नहीं कर सकते हैं, ऐसा है कि पंचकोशी यात्रा में शंकर जी के 108 गण है और ऐसा कहा गया, ऐसा लिखा भी है कि खुद स्वयं विश्वनाथ जी पार्वती के साथ अपने गणों से मिलने के लिए पंचकोशी यात्रा वर्ष में 2 बार करते हैं, तो इसको देव यात्रा बोलते हैं। तो यदि हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी मानव है, तो अपने समय में यदि है तो उसको पंचकोशी यात्रा अवश्य करनी चाहिए। 5 दिन में नहीं कर सकते हैं तो गाड़ी से 1 दिन में करिए। 1 दिन में गाड़ी से भी नहीं कर सकते हैं तो यहाँ गोला गली में ये आपका पंचकोशी मंदिर है, वहां जाकर के 5 परिक्रमा करिए और उसका पूर्ण लाभ लीजिए। महाराज जी, एक बार थोड़ा पंचकोशी यात्रा का कैसे संकल्प होता है, कैसे कैसे पड़ाव है, कहाँ पे पूर्णाहुति हो, उसका एक थोड़ा संक्षिप्त वर्णन। पंचकोशी यात्रा का तो मेन नियम है कि पहले विश्वनाथ जी के अंतर्गृह की जाती है। विश्वनाथ जी के अंतर्गृह करने के बाद जो है साक्षी विनायक और ढूंढीराज गणेश और मोद विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक, गुरुमुख विनायक, गणनाथ विनायक के दर्शन करने के बाद माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करके उनसे आज्ञा लेके व्यासपीठ पे संकल्प लेकर के वहां से मौन होकर के मनकंका जा करके फिर वहां मार्जन करने के बाद फिर वहां से पंचकोशी यात्रा आरंभ होती है। पंचकोशी यात्रा वहां से नाव के द्वारा लोग 80 तक आते हैं, कोई लोग पैदल आते हैं। 80 से फिर जाते हैं, पहला पड़ाव पड़ता है कंदवा, कदम ऋषि की तपोभूमि है। कंदवा के बाद फिर जाते हैं हम लोग भीमचंडी, दूसरा पड़ाव भीमचंडी देवी है। पूरे पंचकोशी में कई शक्ति बैठी हैं देवी जो बाल स्वरूप है, 10 मुखी काली हैं। बाद फिर जाते हैं रामेश्वर के लिए, तीसरा पड़ाव रामेश्वर है। चौथा पड़ाव पांचों पांडवा है जहाँ आपका धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता द्रौपदी कुंड है वहां पे। फिर 5वां पड़ाव कपिलधारा है। बीच में भी कपिलधारा के बाद फिर जय विनायक जाते हैं। फिर जय विनायक से आकर के पुनः मनकंका जो है संकल्प छुड़ा के यात्रा, फिर पुनः विश्वनाथ जी जाते हैं, अन्नपूर्णा जी दर्शन करके फिर पुनः वैसे ही व्यासपीठ में संकल्प छुड़ा करके जो है विराम करते हैं। लेकिन चूंकि ये कॉरिडोर बनने के बाद व्यासपीठ को तोड़ दिया गया है, तो इस कारण से भक्तजन विश्वनाथ मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं और मनकंका घाट से ही परिक्रमा करके मनकंका घाट पे ही जो है सरकार की तरफ से विश्वनाथ मंदिर के लिए पंचकोशी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कॉरिडोर के पहले सरकार व्यवस्था करती थी 1 महीने के लिए, लेकिन इस बार प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया है। तो भक्तजन अपना निराश होकर के मनकंका से ही पंचकोशी यात्रा करके मनकंका समाप्त कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा प्रयास करके उसको खोजिए, खोज करके जा करके वहाँ 5 परिक्रमा करके पंडित को दक्षिणा दे करके वस्त्र दान दे करके आप पंचकोशी यात्रा करिए, वहाँ भी पूरा लाभ मिलेगा। करनी चाहिए, जैसे भी हो पंचकोशी यात्रा इस मास में करें।
और पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर गोदावरी तट पे है, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहाँ 1 महीना मेला लगता है, मलपुआ चलता है, वहाँ भी आप व्यवस्था करके लाभ उठा सकते हैं।